नमस्कार, मैं संजीव भारद्वाज रोजाना हिमाचल चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक और रहस्यमय मंदिर की संपूर्ण गाथा कहानी लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। हिमाचल की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर भी है जो 8 महीने जल में डूबा रहता है और बाकी समय अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है। जानते हैं आप इसके बारे में? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं इसकी रोमांचक गाथा। बाथू की लड़ी। जी हाँ, बाथू की लड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग डैम झील के बीच स्थित है। इसे डूबा हुआ मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि ये साल के लगभग 8 महीने पानी के अंदर रहता है और सिर्फ गर्मियों में मार्च से जून झील का स्तर घटने पर पूरी तरह दिखाई देता है। मंदिर को यह समूह एक कतार में बना है और एक जैसे पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसे लड़ी यानी पत्थरों की माला कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बाथू की लड़ी मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी की है और इनकी स्थापत्य शैली प्राचीन शैव मंदिरों से मेल खाती है। पत्थरों की नक्काशी और शिल्प कला आज भी उस दौर की कला और निर्माण तकनीक का प्रमाण देती है। भूकंप, जलमग्न स्थिति और समय की मार झेलने के बावजूद मंदिर आज भी खड़े हैं। ये उनके पत्थरों और स्थापत्य की मजबूती को दर्शाता है। किंवदंती है कि इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय किया था। कहते हैं कि उन्होंने पूरे परिसर को बाथू नामक पत्थर से तराशकर बनाया, जिससे इन मंदिरों की विशेषता और भी बढ़ जाती है। कुछ लोक गाथाओं में इसका श्रेय राजा भोज को भी दिया गया है। 1970 के दशक में पौंग डैम महाराणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ, तब ये पूरा क्षेत्र डूब गया, लेकिन इन मंदिरों की मजबूती और पत्थरों की विशेषता ने इन्हें बचाए रखा और आज भी ये पानी के बीच अपनी रहस्यमय छवि बनाए हुए हैं। किंवदंती है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास में यहाँ तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना की। मान्यता ये भी है कि मंदिर परिसर में बनी सीढ़ियां स्वर्ग तक जाती थी, हालांकि अधूरी रह गई। शिव पुराण में भी जल के मध्य बने शिवालय को अत्यंत पवित्र बताया गया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ विशेष रूप से शिव भक्त पहुँचते हैं और पानी के बीच खड़े इस मंदिर को दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर के दर्शन करना स्वयं शिवजी के तपस्या स्थल को देखने जैसा है। मंदिर के दर्शन का सबसे उचित समय मार्च से जून तक होता है। सावन का महीना यहाँ के लिए धार्मिक दृष्टि से खास महत्व रखता है। आसपास के गांव में शिवरात्रि और सावन के अवसर पर स्थानीय मेले आयोजित होते हैं, जो मंदिर के धार्मिक वातावरण को और भी जीवंत बना देते हैं। बाथू की लड़ी के आसपास घूमने के लिए कई आकर्षण हैं। इसके अलावा कांगड़ा किला प्राचीन इतिहास का साक्षी है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज तिब्बती संस्कृति और दलाई लामा के निवास के कारण लोकप्रिय है। वहीं ज्वालामुखी मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कांगड़ा घाटी की संस्कृति यहाँ पर साफ झलकती है। लोकगीत, नाटियाँ और धार्मिक आस्थाएं यहाँ के जीवन का हिस्सा हैं। सावन और शिवरात्रि के अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह से भाग लेते हैं और भक्तों का स्वागत करते हैं। बाथू की लड़ी मंदिर कांगड़ा जिले की पौंग डैम झील में स्थित है। इसके भौगोलिक निर्देशांक 32.05 डिग्री N और 76.10 डिग्री E है। नक्शे में इसे ढूंढना आसान है और गूगल मैप्स पर बाथू की लड़ी टेम्पल सर्च करने से लोकेशन सीधे मिल जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से पौंग डैम वेटलैंड यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र है।
और प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद खास जगह है। यहाँ 200 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं। जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ये जगह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ये स्थान फोटोग्राफी व वीडियो फिल्मांकन के लिए भी बहुत सुंदर और उपयुक्त है। फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। पानी के बीच खड़े मंदिरों का दृश्य, झील में उनका प्रतिबिंब, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की छटा, प्रवासी पक्षियों का समूह और नाव से मंदिर तक का सफर, ये सभी लम्हे कैमरे में कैद करने लायक हैं। मंदिर तक पहुंचने के कई साधन हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल धर्मशाला है, जो करीब 40 किलोमीटर दूर है। रेलवे से यात्रा करने पर पठानकोट स्टेशन 60 किलोमीटर की दूरी पर सबसे नजदीक पड़ता है। सड़क मार्ग द्वारा कांगड़ा, ज्वाली और धर्मशाला से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक पहुंचना कठिन नहीं है। झील के किनारे तक सड़क मार्ग है और उसके बाद नाव से मंदिर तक जाया जाता है। खास बात यह है कि गर्मियों में झील का जल स्तर घटने पर नाव से मंदिर तक पहुंचना एक बेहद रोमांचक और यादगार अनुभव होता है। मंदिर परिसर में पथरीले रास्ते हैं जिन पर हल्की वॉक करनी होती है, इसलिए ये जगह सामान्य ट्रैकिंग प्रेमी और परिवारों के लिए उपयुक्त है। ये मंदिर बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी आसानी से पहुंचने योग्य है। नाव से मंदिर तक जाया जाता है और वहाँ कोई कठिन चढ़ाई नहीं है, इसलिए ये जगह हर उम्र के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है। धर्मशाला और कांगड़ा में हर बजट के होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। बजट यात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी मिल जाती हैं। झील के आसपास छोटे छोटे लॉज और फॉरेस्ट विभाग द्वारा संचालित गेस्ट हाउस भी ठहरने का विकल्प देते हैं। अगर आप यहाँ पर आने का मन बनाते हैं तो क्या क्या साथ लेकर आएं? मंदिर यात्रा के दौरान पानी की बोतल, हल्के और आरामदायक कपड़े, अच्छे जूते और कैमरा जरूर साथ रखें। झील किनारे धूप और हवा तेज हो सकते हैं, इसलिए सनस्क्रीन, टोपी और छाता भी काम आते हैं। भक्तों का अनुभव बताता है कि पानी के बीच खड़े इन मंदिरों को देखकर ऐसे लगता है मानो शिवजी स्वयं यहाँ तपस्या कर रहे हैं। गर्मियों में नाव से मंदिर तक पहुँचना और झील के बीच इस अद्भुत दृश्य को देखना हर किसी के लिए अविस्मरणीय होता है। इस पौराणिक मंदिर की जानकारी के स्रोत इस प्रकार हैं। बाथू की लड़ी मंदिर से जुड़ी जानकारी हर जगहों पर मिलती है। पंजाब केसरी के आर्टिकल, विकिपीडिया पेज, हर जिंदगी जैसे ट्रैवल आर्टिकल्स और स्थानीय लोगों की कहानियों में इतिहासकार भी इसे प्राचीन स्थापत्य का एक अनमोल नमूना मानते हैं। आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और कई मंदिरों की गाथाएं और कहानियां जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।